we provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. मेघालय के शिलोंग में लापता हुए इंदौर के राजा का शव मिलने के बाद परिजनों ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया, लेकिन उसकी पत्नी सोनम का अब तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। शिलोंग पुलिस समेत अन्य टीमें उसकी तलाश में जुटी हुई हैं। वहीं अब सोनम का पता लगाने के लिए पूरा रघुवंशी परिवार एकजुट है। इंदौर में राजा रघुवंशी के घर के बाहर एक पोस्टर लगा है जिस पर लिखा है कि मैं मरा नहीं, मुझे मारा गया है। इस पोस्टर के जरिए रघुवंशी परिवार न सिर्फ राजा की हत्या की जांच की मांग कर रहा है, बल्कि सोनम को तलाशने के लिए भी परिवार ने प्रधानमंत्री मोदी के नाम लेटर लिखकर उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। आज हमने कमिश्नर ऑफिस में जो है एक सीएम ने हमने पीएम साहब के प्रधानमंत्री जी के हाथों इसमें एक पत्र लिखा है और हमने पत्र जो है कमिश्नर ऑफिस में दिया है तो सीबीआई जांच के लिए। और हम लोग चाहते हैं तो इसमें सीएम साहब जो है और पीएम साहब जो है इसमें दोनों जने सर हमारा सहयोग करें और इसमें सीबीआई की जांच बैठी जाए तो राजा को इंसाफ मिलेगा इसके अंदर और सोनम को ढूंढने में थोड़ी आसानी होगी इसके अंदर कि जो वहाँ पे हो चल रहा है उस हिसाब से सीबीआई वहाँ पे आने से तो राजा को भी इंसाफ मिलेगा, नहीं तो वहाँ पे जो मेघालय पुलिस जो काम कर रही है उस हिसाब से तो राजा को इंसाफ नहीं मिल सकता है। इससे पहले महज 21 दिन में इंदौर के इस घर में शहनाई गूंजी, दुख चिंता के बादल छाए और अब मातम पसरा है। परिवार का जो बेटा 11 मई को दुल्हा बनकर तैयार था, बुधवार 4 जून को परिजनों ने उसे अर्थी सजाकर दुनिया से विदा कर दिया। लेकिन मातम के बीच दुख और चिंता का माहौल अभी भी है। शिलोंग पुलिस लगातार उसकी तलाश में जुटी हुई है। बुधवार को खोजी टीम के हाथ एक जैकेट लगी, लेकिन परिजनों का दावा है कि वो सोनम की नहीं है। पुलिस उसकी फोरेंसिक जांच करा रही है। दरअसल शादी के 8 दिन बाद 20 मई को इंदौर से हनीमून पर गए कपल राजा और सोनम रघुवंशी के साथ मेघालय के शिलोंग में बहुत कुछ बुरा हुआ। राजा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ हो गया है कि उसकी बेरहमी से हत्या की गई, लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर सोनम कहां और किस हाल में है। दरअसल इंदौर में ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय करने वाले राजा रघुवंशी की शादी 11 मई को सोनम के साथ धूमधाम से हुई। शादी के करीब 8 दिन बाद 20 मई को दोनों हनीमून के लिए रवाना हो गए। कपल इंदौर से गुवाहाटी पहुंचा और कामाख्या माता के दर्शन किए। 1-2 दिन घूमने के बाद राजा और सोनम 23 मई को मेघालय के शिलोंग के लिए रवाना हुए। इसी बीच राजा और सोनम के परिजनों से बात होती रही, लेकिन बाद में उनसे बात नहीं हो सकी। 24 मई को दोनों के मोबाइल नंबर बंद हो गए। काफी इंतजार और प्रयास के बाद भी दोनों से परिवार वालों का संपर्क नहीं हो सका। इसके बाद इंदौर से सोनम के भाई गोविंद और राजा के भाई विपिन शिलोंग पहुंचे और पुलिस के साथ मिलकर दोनों की तलाश शुरू की। 24 और 25 मई के बाद शिलोंग पुलिस समेत प्रशासन की अन्य टीमें राजा और सोनम को खोजने में जुटी हैं, लेकिन सफलता अब तक नहीं मिल पाई। पहाड़ी चट्टान और जंगली इलाका होने के कारण सर्चिंग टीम को परेशानी का सामना करना पड़ा। कई बार मौसम खराब भी होने की वजह से सर्च अभियान में भी बाधा बनी। स्थानीय पुलिस ने होम स्टे में मिले कपल के बैग खोलकर तलाशी ली, लेकिन उसमें मोबाइल फोन और आभूषण भी नहीं मिले। खोजी कुत्तों को दोनों के कपड़े सुंघाकर तलाश करने की कोशिश की गई, लेकिन कुत्ते जहां तक गए वहां भी दोनों नहीं मिले। काफी प्रयास के बाद भी दोनों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली तो परिजनों ने उनकी जानकारी देने वालों को 5 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की। इधर पुलिस लगातार दोनों के बारे में जानकारी जुटा रही थी। राजा और सोनम के गाइड से पूछताछ की जा रही थी। इस दौरान पता चला कि शिलोंग से 50 किलोमीटर दूर डबल डेकर रूट पर घूमने के लिए गए थे। दोनों ने एक स्कूटी भी रेंट पर ली थी। स्कूटी संचालक और आसपास के लोगों से भी पूछताछ की गई। पुलिस को जांच में पता चला कि दोनों 1000 सीढ़ियां उतरकर खाई वाले हिस्से में घूमने गए थे। इसके बाद से वो लापता हो गए, जबकि उनकी स्कूटी लावारिस हालत में मिली। पुलिस दोनों को उनके रूट पर लगातार तलाश रही थी। 2 जून को ड्रोन कैमरे से इंदौरी कपल की तलाश कर रहे खोजी टीम को शिलोंग के डबल डेकर रूट पर वेप्साडोंग की 150 फीट गहरी खाई में राजा का शव मिला। शव के पास दवा और एक सफेद रंग की टी-शर्ट मिली है। कई दिन पुराना शव होने के कारण पहचान मुश्किल थी। राजा के भाई विपिन ने शव की पहचान की। उसके हाथ पर नाम भी गोदा हुआ था। शव पर चोट के कई निशान थे। पुलिस ने पहचान के बाद शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अगले दिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में राजा की बेरहमी से हत्या की बात सामने आई। शिलोंग एसपी विवेक सिंह के मुताबिक
राजा के शरीर पर धारदार हथियार से वार के कई निशान मिले। खाई में लाश फेंकने के कारण उसके शरीर की हड्डियां भी टूट गई थी। पुलिस ने राजा की हत्या में इस्तेमाल हथियार भी जब्त किया है। जिस हथियार से उसकी हत्या की गई थी वह पेड़ काटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हत्या की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने अज्ञात आरोपियों पर हत्या का केस दर्ज किया। सबसे हैरानी की बात यह है कि जिस जगह राजा का शव मिला वो जगह जहां स्कूटर मिला उससे 25 किलोमीटर दूर है। वहीं सोनम रघुवंशी को लेकर परिवार को एक और डर सता रहा है। घटनास्थल से बांग्लादेश बॉर्डर कुछ ही दूरी पर है। परिवार को यह डर सता रहा है कि कहीं सोनम को वो लोग बांग्लादेश तो लेकर नहीं चले गए। राजा के भाई विपिन ने कहा कि मुझे शक हो रहा है। स्थानीय लोगों से जानकारी मिली है कि वहां जो नए कपल आते हैं उनमें से लड़कियों को उठाकर बांग्लादेश की तरफ ले जाते हैं। बुधवार को राजा के भाई विपिन उसका शव लेकर इंदौर पहुंचे। कुछ देर बाद उसके अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू हुई। परिजनों ने मामले की सीबीआई जांच की मांग की है और अपने घर पर एक पोस्टर भी लगाया है। उधर शिलोंग में पुलिस सोनम की तलाश कर रही है। सोनम के भाई गोविंद खोजी टीम के साथ जुड़े हुए हैं।